हेलो बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर 9 जिसका नाम है सर्कल। इसके हम करेंगे एक्सरसाइज 9.3। तो देखो ये रहा हमारा 7 क्वेश्चन। अब 7 क्वेश्चन में देखना क्या लिखा है, इफ डायगोनल्स। हालांकि इसमें जो डायग्राम है वो नहीं दे रखा है, मैं पहले से बना के लाया हूँ। सुनना, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोला है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके चारों कॉर्नर, चारों वर्टेक्स सर्कल पे टच करते हैं। तो देखो टच कर रहे हैं, इसे नाम दे दिया मैंने ए, बी, सी और ये डी। अब बोला है क्वाड्रिलेटर आर डायमीटर ऑफ दिस सर्कल थ्रू दी वर्टेक्स। जो वर्टेक्स है इससे क्या मिल रहे हैं, डायगोनल्स, वो डायग्राम बन रहे हैं, सॉरी डायमीटर बन रहे हैं। तो ए सी और बी डी क्या हो जाएंगे, डायमीटर्स। फिर बोला है प्रूव दैट इट इज अ राइट एंगल। तो लिख लेंगे हमें क्या गिवन है। तो देखो दो चीजें दे रखी है। पहली चीज कि ए बी सी डी क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और दूसरी चीज ए सी और बी डी क्या है, डायमीटर्स है। अब हमें टू प्रूव क्या करना है, लिख लेंगे। हमें प्रूव करना है कि एबीसीडी क्या है, रेक्टेंगल है। और ये रेक्टेंगल कब होगा, जब एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी सारे मिला के कितने आएंगे, 90 डिग्री के आएंगे। तो देखो सॉल्यूशन में लिखते हैं हम। ये पता होना चाहिए आपको कि ये क्या है, ए सी एक डायगोनल है। अब डायगोनल है तो मैंने आपको सिखाया था कि जो डायगोनल होता है ये सर्कल पे क्या करता है, 90 डिग्री के एंगल बनाता है। तो एंगल बी क्या होगा, 90 डिग्री। और ये डी भी क्या होगा, 90 डिग्री। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे ए सी, ए सी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। अब ये डायमीटर है तो हमारे एंगल जो बी है, एंगल बी 90 डिग्री के होंगे। और जो एंगल डी है ये भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। और दोनों का रीजन क्या होगा, सेम होगा। एंगल्स इन सेमी सर्कल आर 90 डिग्री। अब इसी तरह जो ये हमारा बी डी है ये भी क्या है, डायगोनल है। अब ये डायगोनल है तो एंगल ए 90 डिग्री होगा और एंगल सी भी क्या होगा हमारा, 90 डिग्री होगा। तो लिख लेंगे लिख लिया बी डी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। अब ये डायमीटर है तो हमारा एंगल ए 90 डिग्री का आ गया। और एंगल सी ये भी कितने डिग्री का आ गया, 90 डिग्री का। और इन दोनों का रीजन क्या होगा, रीजन लिख लिया हमने। एंगल्स इन सेमी सर्कल आर 90 डिग्री। अब देखो यहाँ से हमारा एंगल ए 90 डिग्री है, एंगल बी भी हम क्या लिया है, 90 डिग्री। और एंगल सी भी हम क्या लिया है, 90 डिग्री। और एंगल डी भी हम क्या लिया है, 90 डिग्री। तो चारों एंगल क्या होगा, 90 डिग्री के हो गए। तो इसीलिए ए बी सी डी क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। फिर इसके बाद आप लिख दोगे, ये लिखने में बड़ा मजा आता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला है इफ द नॉन पैरेलल साइड। तो पहले तो मैं आपको समझाता हूँ कि जो ट्रेपेजियम होता है उसमें पैरेलल साइड क्या होती है और नॉन पैरेलल साइड क्या होती है। तो देखो ये हमें ट्रेपेजियम दे रखा है, मान लो ए, बी, सी एंड डी। ये ट्रेपेजियम दे रखा है हमें। तो जो ये वाली साइड्स होती है इसकी ए बी और डी सी, ये होती है पैरेलल। और जो ये है ए डी और बी सी, ये होती है नॉन पैरेलल। तो लिखा है इसमें इफ द नॉन पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल। मतलब ये वाली साइड हमें इसके इक्वल दे रखी है। तो बोला प्रूव दैट इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो बोला प्रूव करिए ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कब होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है
जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनके सम क्या आते हैं, 180 के आते हैं। तो अगर मैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलाकर 180 ले आऊँ तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180। तो देखो लिखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। तो देखो ये गिवन है हमें कि एबीसीडी क्या है, ट्रेपेजियम है। और अब ट्रेपेजियम है तो जो पैरेलल साइड होती है ये पैरेलल होती है, एडी ए बी इक्वल पैरेलल होगी डीसी के। और थर्ड हमें दे रखा है कि ये वाली साइड इसके इक्वल है, लिख लिया मैंने। अब प्रूव क्या करना है, एबीसीडी क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये हमें प्रूव करना है। और ये प्रूव कब होगा, जब हमारा एंगल ए इक्वल सॉरी प्लस एंगल डी प्लस में एंगल डी, ये कितना आ जाए, 180 आ जाए। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन कर ले, सॉल्यूशन लिखते हैं हम। कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी मुझे एक लाइन जो क्या हो, एडी के पैरेलल हो। तो यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये लाइन ड्रॉ कर ली मैंने, इसे नाम दे दिया ई। तो लिख लिया जॉइन बीई। और जो ये बीई है ये क्या है, पैरेलल होगी एडी के। तो एडी पैरेलल बीई, तो ये लिख लिया मैंने। अब देखो यहाँ पे ए बी जो है ये पैरेलल होगी डी के। बताओ क्यों। देखो यहाँ पे जो ए बी है, ए बी पैरेलल क्या है हमारी, डीसी के पैरेलल है, ये हमें गिवन है। अब देखो जब ये वाली लाइन ए बी इस पूरी लाइन के पैरेलल है तो ये इस वाली लाइन की भी तो पैरेलल होगी। ठीक है, इतना आ गया होगा समझ में आपको। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि जो ए बी है ये पैरेलल होगी डी ई के। ठीक है, अब ये पैरेलल हो गई। तो देखो ये लाइन तो हमने कंस्ट्रक्शन की है पैरेलल, ए डी इक्वल टू बी ई। लिख लेते हैं हम इसे भी, ए डी पैरेलल है बी ई के। अभी दोनों लाइन क्या हो गई, पैरेलल हो गई। जब ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ए बी ई डी है, ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है। अब ध्यान रखना जब कभी भी कोई पैरेललोग्राम होता है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम होता है क्या है। तो सुनना, जब कभी भी कोई पैरेललोग्राम होता है तो ध्यान रखना एक बात हमेशा, कि उसकी ये वाली साइड्स इसके बराबर होती है और ये वाली साइड्स इसके बराबर होती है। ये वाला एंगल इसके एंगल के बराबर होता है और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है। इन एंगल्स को कहते हैं अपोजिट एंगल और साइड्स को कहते हैं अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। तो देखो जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो एडी है ये बराबर है बी ई के। रीजन क्या लिखेंगे इसका, रीजन लिख लिया इसका हमने, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। इसे नाम दे दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट। अब यहीं से हमें देखो, ये तो हमें गिवन है, लेकिन क्या गिवन है कि एडी बराबर है बी सी के। ये तो हमें गिवन है, इसे नाम दे दिया इक्वेशन सेकंड। गिवन है हमें ये। अब देखो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं ये भी एडी के बराबर है बी, और जो बी सी है वो भी एडी के बराबर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि बीई
ऑल्सो इक्वल टू बी सी। आया ना? रीजन लिख दें इसका, वैसे तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो रीजन हो गया सिर्फ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। अब देखो यहाँ पे जब हमने ये कर लिया तो यहाँ पे हमें त्रिभुज में देखना है। कौन से वाले में? इस वाले त्रिभुज में, बी ई सी में। दिख रहा है बी ई सी। तो देखेंगे हम इसमें, लिख लेंगे इन ट्रायंगल बी ई सी। इसमें हमने क्या फाइंड कर लिया? इसमें देखो अभी करा ना बी ई, कि ये वाली साइड इसके इक्वल है। तो हमने फाइंड कर लिया है कि बी ई बराबर है बी सी के। तो जब हमने ये फाइंड कर लिया है तो देखो यहाँ पे मैं कुछ नाम देता हूँ एंगल को। क्या नाम दूँ? चलो ये नाम दे देते हैं हम। इसे नाम दे दिया एंगल एक, इसे नाम दे दिया एंगल दो, इसे नाम दे दिया एंगल तीन, इसे नाम दे दिया एंगल चार। ये नाम दे दिया मैंने इसे। अब देखो आपने पढ़ा होगा कि जब कभी भी ऐसे त्रिभुज होता है, ट्रायंगल होता है, उसकी ये वाली साइड्स इक्वल होती है, तो ये वाले एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। पढ़ा रखा है मैंने आपको बचपन में, याद करो अपना बचपन। हाँ वेरी गुड। तो देखो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि जो एंगल एक है और जो एंगल दो है, ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। एंगल एक हो जाएगा एंगल दो के इक्वल। रीजन क्या लिखेंगे इसका? तो रीजन लिख लिया हमने इसका, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब इसी तरह जो ये एंगल तीन है और जो ये एंगल चार है, ये इक्वल होंगे। पूछो क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने क्या प्रूव करा है कि ए बी ई डी क्या है? पैरेललोग्राम है। ए बी ई डी क्या है? पैरेललोग्राम है। तो जब ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल क्या होते हैं पैरेललोग्राम के? इक्वल होते हैं। तो यहाँ से लिख लेंगे हम कि एंगल तीन और एंगल चार बराबर है। रीजन क्या होगा इसका? तो लिख लिया रीजन इसका, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब इसे नाम दे दिया मैंने इक्वेशन थर्ड और इसे नाम दे दिया इक्वेशन फोर्थ। अब देखो यहाँ पे, क्या आपने कभी बचपन में मुझसे लीनियर पेयर पढ़ा है? देखो ऐसा होता है लीनियर पेयर, एक लाइन को यहाँ पे कट कर रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऐसे कभी भी आधा सर्कल बनेगा ना, तो इसका मतलब होता है कि ये क्या बन रहा है? लीनियर पेयर। तो देखो यहाँ पे आधा सर्कल बन रहा है ना, ये बन रहा है आधा सर्कल। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? लीनियर पेयर। तो यहाँ पे एंगल दो में और प्लस एंगल फोर में, इन्हें मिला के कितना आ जाएगा? 180। क्यों आ जाएगा? रीजन लिख लेंगे इसका, लीनियर पेयर है क्योंकि। फिर अब देखो यहाँ पे मैं एंगल दो की जगह एंगल एक लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और एंगल चार की जगह एंगल तीन लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये कितना आ गया? 180 आ गया। अब ये 180 आ गया, मतलब यहाँ पे हम देखें तो एंगल ए और प्लस में एंगल डी, ये कितना आ गया? 180। यहाँ पे पहले रीजन लिख लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। तो यही हमें प्रूव करना था। अब जब ये प्रूव हो गया है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि ये क्या हो जाएगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। तो लिख देंगे हम इसका रीजन। लिख लिया हमने। यहाँ पे क्या आ गया? सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम क्या आ गया? 180 आ गया है। जब ये 180 आ गया है तो हमारा ABCD क्या हो जाएगा? ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर।
इस क्वेश्चन को देखकर, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आते ना बच्चों के डायरेक्ट, तो जिसने पहले नहीं कर रखा क्वेश्चन को, वो बच्चा पक्का इस क्वेश्चन को देख के ही छोड़ देगा। क्यों छोड़ देगा? क्योंकि इसका डायग्राम इतना खतरनाक सा है। मगर यकीन करो मेरा, जितना खतरनाक इसका डायग्राम है ना, उतना ही ईजी ये क्वेश्चन है। आपने पढ़ा था ना कि इस जो सेम कोड होती है वो सर्कल पे क्या करती हैं? इक्वल एंगल बनाती हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है। हमें सबसे पहले क्या गिवन है देखो, लिख लेंगे हम। ये गिवन है और प्रूफ क्या करना है मुझे? प्रूव करना है कि एंगल ए सी पी इक्वल है एंगल क्यू सी डी के। तो देखो कहाँ ए सी पी, ए सी पी, ए सी पी, ये वाला एंगल, ये वाला प्रूव करना है मुझे किसके? क्यू सी डी। देखो ये रहा क्यू सी डी, इस वाले एंगल के इक्वल प्रूव करना है मुझे। ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन है ये। देखो अगर मैं बात करूं यहाँ की, तो जो ये ए पी है, ये एक हमारा माइनर आर्क है। तो इसी आर्क के द्वारा ये वाला एंगल बन रहा है, नहीं बन रहा? देखो ये वाला एंगल बन रहा है ना। तो और इसी आर्क के द्वारा ये वाला एंगल भी बन रहा है। देखो ये वाला एंगल देखा, तो ये वाला एंगल भी इसी आर्क के द्वारा बन रहा है और ये वाला एंगल भी इसी आर्क के द्वारा बन रहा है। तो एंगल ये वाला ए सी डी, ए सी पी बराबर होगा ए बी पी के, है या ना? तो देखो यहाँ पे हम लिख लेंगे, सुनना सॉल्यूशन में, कि एंगल ए सी पी इक्वल हो गया किसके? ए बी पी के। रीजन क्या लिखेंगे इसका? एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गई हमारी। अब इसी तरह देखो, आपने वर्टिकल अपोजिट एंगल पढ़े होंगे। जब दो लाइनें ऐसे कट करती है तो ये वाला एंगल, यार एंगल क्या होता है? वर्टिकल अपोजिट। तो देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कौन सा है? ये है क्यू बी डी। ये वाला एंगल क्या है? देखो ये है क्यू बी डी। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि एंगल ए बी पी इक्वल होगा एंगल क्यू बी डी के। रीजन है इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसे नाम दे दिया क्वेश्चन सेकंड। अब देखो जब ये इक्वल आ गया, अब देखो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इसी आर्क के द्वारा बन रहा है ना? इसी आर्क के द्वारा ये वाला एंगल भी बन रहा है और इसी आर्क के द्वारा ये वाला एंगल, ये वाला एंगल ही बन रहा है। तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो देखो क्यू बी डी ये इक्वल होगा एंगल क्यू सी डी के। रीजन लिख लेंगे इसका। देख लेना, ये क्वेश्चन हो गया थर्ड। अब देखो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एंगल ए सी पी बराबर हो गया है एंगल ए बी पी के। फिर ये बराबर हो गया डी बी क्यू के, और ये बराबर हो गया है एंगल क्यू सी डी के। तो अब देखो यहाँ पे हम कंक्लूड कर सकते हैं इससे कि ये भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो लिख लेंगे हम कि एंगल ए सी पी इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू सी डी के। रीजन लिख देंगे इसका भाई, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सोल्व। तो देखो बच्चों,
हो सकता है कि कुछ बच्चों को समझ में ना आया हो कि क्या हो गया ये, तो जरा समझाता हूँ आपको। देखो, अब अज्यूम कर लो कि ये 40 है। तो जब ये 40 है हमारा, तो ये भी कितना होगा, 40 होगा, क्योंकि ये वाली कोड इस पे एंगल बना रही है 40, तो इससे भी कितना बनाएगी, 40 बनाएगी। अब ये 40 है तो ये भी कितना आएगा, 40 आएगा, आया ना, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है। अब देखो, जब ये 40 आ गया तो इसी कोड के द्वारा ये वाला एंगल बन रहा है, और इसी कोड के द्वारा ये वाला एंगल बन रहा है, तो ये भी कितना आ जाएगा, 40। तो जब ये दोनों ही 40 40 आ गए, ये हमें प्रूव करना था, ये वाला एंगल इसके इक्वल प्रूव करना था। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ओ, अगला क्वेश्चन तो है नहीं, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।